प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न संख्या एक एक का हमारा प्रश्न है। प्रश्न है कि यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आज इस वीडियो के माध्यम से 1 और 2 के प्रश्नों का हल देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हल देखेंगे। प्रश्न में था कि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो इसमें दिया हुआ कुछ x और y जो चर मान है, x और y दिया हुआ है। x का कुछ मान है कि 8 है, 6 है, 4 है और आपका डॉट 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 खाली स्थान है। उसके बाद 36 है। उसके बाद y का जो मान है वो 9 है, 12 है, खाली स्थान है, 10 है और खाली स्थान है। इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल में कि चूंकि x और y यदि व्युत्क्रमित मानुपाती विचरण में हो तो ये आपका जो x और y जो होता है, x और y को यदि हम गुना करेंगे तो इसका मान जो आएगा आपका एक समान आएगा। यहाँ पे लिख दें कि x और y का मान क्या आएगा। इसका मतलब है कि x और y को जब हम गुना करेंगे तो 8 और 9 का जो मान आएगा वही 6 और 12 का भी मान आएगा। इसके बाद क्या हो जाए, x और y बराबर k होता है। इसके बाद इस बॉक्स में हम उस खाली स्थान का मान बैठाएंगे। तो इससे पहले ये आपका था कि x और y का मान k, कहने का मतलब है कि x और y को जब हम गुना करेंगे तो जिस बॉक्स का मान जितना आएगा उतना ही सबका मान आएगा। तो संकेत में देखेंगे कि संकेत में क्या है। संकेत हम यदि गुना कर देते हैं 8 गुना 9 तो ये आपका आ जाएगा 72। उसी प्रकार से 6 गुना 12 को करेंगे, ये भी आपका 72। अब है कि 4 का गुना करना है किस संख्या से कि 72 हो जाए। तो इसे कर देंगे हम 18 से कि 18 चौक 72। तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे लिखते जाते हैं कि 8 गुना 9, उसके बाद 6 गुना 12, ये आपका 4 गुना 18। ये खाली स्थान में जो था, ये खाली स्थान में होगी आपका 18। अब इसमें है कि आपका जो 10 के ऊपर x का जो मान है खाली है, तो इसमें कौन सा संख्या है क्योंकि यहाँ पे भी गुना करने पर 72 हो जाए। तो इसमें करेंगे, यहीं पे कर देते हैं कि 10 गुना 7.2 को यदि हम गुना करेंगे तो ये आपका 72 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ से यदि दशमलव का मान हम 10 कर देते हैं, 1 और 0 और 10 को काट देंगे तो 72 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 7.2। और उसके बाद है 36 और खाली स्थान है नीचे y का मान। तो इसमें करेंगे कि 36 का गुना 2 से कर देंगे क्योंकि 36 दूना 72 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 36/2, y का मान 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा का हल देखेंगे। दूसरा का प्रश्न है कि निम्नांकित विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रश्न में है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, जो कि कॉलम डबल कॉलम है। आपका लगा समय है, एक चाल है। तो इसमें चाल में है आपका 4 है, 8 है, खाली स्थान है 64 है। और लगा समय में आपका खाली स्थान 40, 20, 10 और ये खाली स्थान। इस प्रश्न में इस खाली स्थान को ही हम लोग देखेंगे कि इस खाली बॉक्स में कौन कौन से अंक आएंगे। हल में देखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि हल
हल में देखेंगे कि आपका सबसे पहले जो था कि आपका चाल और लगा समय जो था, कुछ कॉलम खाली खाली था, उस कॉलम को भी पूरा करना था। तो इसका हल में देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 4 को हम किस संख्या से गुना करें कि जिस संख्या में जितना आएगा उतना ही सब में आना चाहिए। जैसे 8 को हम 40 से गुना करेंगे तो ये आपका जितना आएगा उसी प्रकार से सब में आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि 4 गुना, ये अभी आपका कॉलम खाली है इसलिए इसे छोड़ देते हैं। ये आपका है कि 8 गुना 40, तो ये आपका हो जाएगा 8 चौक 32, 320। इसके बाद उसी प्रकार से 20 का कॉलम खाली है, लिखेंगे यहाँ पे 20। इसके बाद ये आपका 10 का भी कॉलम खाली है, लिखेंगे इतना। अब इसके बाद ये आपका 64 का है तो यहाँ लिखेंगे 64 गुना, ये खाली स्थान है। अब इस संख्या में कितना से हम गुना करेंगे कि 320 आ जाएगा। तो ये 4 को हम करेंगे 80 से गुना, तो ये आपका आ जाएगा 8 चौक 32, 320। तो ये आपका आ जाएगा 4, और ये जो खाली स्थान था आपका इस जगह में आपका आ जाएगा 80। उसी प्रकार से ये आपका हो जाएगा, ये आपका 8 40 था ही। इसके बाद इसमें कौन सा संख्या डालेंगे कि 320 आपका हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे 16, क्योंकि 16 दूना 32। तो यहाँ लिखेंगे 320। तो इस जगह पे कर देंगे 16/16, और ये आपका मिनट का जो समय है उसमें आपका 20 चलाएगा। यहाँ पे आपका 10 है तो इसमें आपको 32 से हम गुना कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 320। 320 इस कॉलम में क्या करेंगे, नीचे आपका 10 था ऊपर खाली था तो यहाँ पे कर देंगे 32। इसके बाद आपका ये 64 है, इसमें कितना गुना करें कि आपका 320 हो जाए। तो 64 को हम यदि हम 5 से गुना कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 320। यहाँ लिखेंगे 5, ये आपका सरनी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।